देखिए, ये मेरा धर्म भी है और मेरा कर्म भी है। पार्टी ने मुझे जिन विभागों का दायित्व सौंपा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनको ठीक करूं, और ठीक करने के लिए पहले उनको जानना जरूरी होता है। इसलिए कल मैंने खुद बस में ट्रैवल किया, मैंने पैसेंजर से भी बात की है, मैंने बस अड्डों की देखरेख को भी देखा है, मैंने कर्मचारियों से भी बात की है जो बस चला रहे थे, या अन्य कर्मचारी बस स्टैंड पर बैठे हुए थे। अब वो आगे चल के डिपार्टमेंट की मीटिंग लेंगे चंडीगढ़ में, अधिकारियों को बुलाएंगे और फिर और क्या क्या समस्याएं हैं उनमें से जानने की कोशिश करेंगे और फिर उनको हल करेंगे। पहले जो विभाग रहे हैं सर और अब के जो विभाग हैं, इनमें क्या डिफरेंस देखते हैं आप? इतने सीनियर वरिष्ठ विधायक हैं, आपको पूरी सरकार चलानी आती देखते हैं, आपके विभाग कैसे हैं सर? और पुराने भी देखिए, ऐसा है, मैं तो बीजेपी का संस्कारित कार्यकर्ता हूं। हमारे लिए विभाग कोई मायने नहीं रखता, हमें तो काम करना सिखाया जाता। और मैंने तो कहा था, बुलंद आवाज में कहा था कि मेरी सरकार बन गई, मुझे चाहे चौकीदार बना दो, मैं वो काम भी अपनी पूरी निष्ठा से करूँगा। हमें यही सिखाया था। सर, ट्रांसपोर्ट में क्या कुछ कमियां देखी? क्योंकि कई बस स्टैंड पे भी आप गए, क्या हम आगे दुरुस्त पा सकते हैं? अब करेंगे उनको। मैंने आपको बताया ना कि पहले चीज़ों को समझना जरूरी होता है। अभी और भी जाएंगे, और लोगों से भी बात करेंगे, फिर विभाग को भी देखेंगे। लेकिन विज साहब का स्टाइल तो नजर आने लगा है, इसकी भी चर्चा चल रही है। रात को 12 बजे बिल आता है, 12:02 पे आप बिल भर देते हैं, दूसरे दिन ही चंडी अम्बाला से लेकर दिल्ली तक का सफर कर लेते हैं। तो विज साहब इज बैक। नहीं, देखिए, अब देखिए, मुझे रात 12:05 पर लोग तो पूछ रहे होंगे, मैंने तो किसी से पूछा नहीं, क्योंकि मैंने तो कहा था मुझे चीफ मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बना दो, मैं राजी हूँ। मेरी सरकार है, सारा काम करना हमने, तो मुझे कोई वो नहीं था कि ये जानकारी भी नहीं थी कि आज पोर्टफोलियो आएंगे। पर रात को अपनी जो मेरी आदत है उसके अनुसार जब मैं सोने लगता हूँ तो मैं लास्ट समाचार देख लेता हूँ कि क्या हो रहा है। तो मैंने देखा तो मुझे बिजली मंत्री बनाया गया था, और भी 2 डिपार्टमेंट दिए थे। मैं कहा ठीक है। मैं लाइट बंद करके सोने लगा तो मेरे मन में दूसरा ख्याल जो आया कि भाई मेरा कोई बिल तो पेंडिंग नहीं है, क्योंकि चुनाव में लगे हुए थे। तो मैंने तुरंत मोबाइल पर अपना बिल देखा। अभी उसकी ड्यू डेट बाकी थी वैसे, पर 12:32 पे मैंने अपना बिल दे दिया। मैंने कहा पहले हम अपना देंगे, तभी तो लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई अपने बिल टाइम पे दिया करो, तभी तो करेंगे लोगों को। सर, एनर्जी एक ऐसा मंत्रालय है जो बिल्कुल आम आदमी से सीधे जुड़ता है, यानी कि लाइट वाइट को लेकर, इसको लेकर क्या प्राथमिकता है? नहीं, देखिए, सरकार का हर डिपार्टमेंट लोगों के लिए है। वो हर डिपार्टमेंट लोगों को अफेक्ट करता है, डायरेक्टली करता है या इनडायरेक्टली करता है। सारे डिपार्टमेंट इम्पोर्टेंट है। सर, हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने का दावा सरकार करती है और आपके पास ये मंत्रालय है, वैसे में गांव-गांव तक बिजली पहुंचे, सर क्या प्राथमिकता है? देखिए, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सब कुछ देखेंगे, देखने के बाद करेंगे, और जो बेहतर हो सकता होगा वो करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे। सर, एक पराली को लेकर दिल्ली सरकार के द्वारा फिर कहा जा रहा है, और किसानों को लेकर भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि भाई पराली जल रही है हरियाणा में, फिर पोल्यूशन लेवल जो है बढ़ गया है।
देखिए, ये मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है और सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए सरकारों को आदेश भी जारी कर रहा है, अधिकारियों को पेश होकर अपनी बात कहने और सुनने के लिए भी कह रहा है, और हम तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं उसके मुताबिक ही कर रहे हैं। लेकिन सर, लेबर मिनिस्ट्री- आरोप तो दिल्ली सरकार की ओर से लगाया जा रहा है आप पर, आपकी सरकार पर, कि वहां से पराली जलता है और इसका नतीजा है कि एनसीआर में पॉल्यूशन की स्थिति है। नहीं, ऐसा है, अगर आप इनके पुराने बयान देखो तो पुरानों में पंजाब का ज़्यादा कहते थे, अब पंजाब में क्योंकि अपनी सरकार आ गई तो अब खाली हरियाणा का कहते हैं। ये एक कल्चर है आम आदमी पार्टी का कि खुद को ठीक ना करके दूसरों पर दोषारोपण करके राज करना। आप मुझे बताएं, आपने जमुना को साफ करने का लोगों से वादा किया था, कितनी साफ हुई यमुना? आज उसका आरोप भी हरियाणा में लगाते हैं कि पानी हमारे से आता है, हम कहते हैं हिमाचल से आता है। ये तो कोई ठीक बात नहीं है। कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी देश की जो पानी यमुना में आता है उसका बीओडी चेक करा ले कि जब तक वो हरियाणा में रहता उसका कितना, मात्र 2 या 3 है, और जब वो दिल्ली में प्रवेश कर जाता है और ओखला तक, तब उसका बीओडी कितना। तो वो बीओडी तो सारा दिल्ली का है, उसको दिल्ली की सरकार ने ठीक कर रहा है, पर नहीं करते। जब झाग बनती है क्या देते हैं, हरियाणा से आ रही है। सर, वो फ्री बिजली वाला जो वादा था, कई पार्टियों ने किया था 300 यूनिट तक का, ऐसा कुछ है क्या सर हरियाणा में? देखिए, ये सारी बातें, इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या कहा गया और क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या कर सकता है। सर, एक लेबर मंत्रालय भी आपके पास है, उसमें भी क्या कुछ अहम देखने को मिल सकता है? देखिए, लेबर मंत्रालय में बहुत कुछ करने की जरूरत है। लेबर डिपार्टमेंट बनाया जाता है मजदूरों की समस्याओं को देखने के लिए, उनको हल करने के लिए, परंतु जैसा मुझको लगता है कि ये मजदूरों के नहीं, ये इंडस्ट्रियों की परवाह ज़्यादा करते हैं, करनी चाहिए उनकी भी, परंतु लेबर मंत्रालय को पहले लेबर की स्थिति, उनको मिनिमम वेज मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, टाइम पे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, कितने घंटे काम लेना चाहिए कितना घंटा ले रहे हैं, वहाँ पर मानवीय सुविधाएं जो होनी चाहिए वो हैं या नहीं है, लेबर मंत्रालय को ये देखना चाहिए। तो इसकी भी अभी बैठक लेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया अभी क्या क्या ये कर रहे हैं और क्या करना चाहिए मेरे दृष्टिकोण से, और वो कराएंगे। सर, एक सवाल जनता से जुड़ा हुआ है। आपके जो जन दरबार थे जिनमें तमाम समस्याओं के लिए लाइन लगती थी, क्या विज साहब का जो जनता दरबार है वो लगेगा, और लगेगा तो क्या उसकी टाइमिंग होगी थर्सडे से? नहीं, उसकी तो अब जो हमारे नए मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसकी आवश्यकता खत्म कर दी, उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि सभी अधिकारी समस्याओं को सुने, तो फिर अब उसकी कहाँ रह गई आवश्यकता, अब सारे अधिकारी सुनेंगे उसके। और आखिरी सवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री ने बाबा राम रहीम के खिलाफ 2015 के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुआ था, उस मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी। 3 केस लगाए हैं सर। मुझे पूरी जानकारी नहीं है क्या केस थे क्या नहीं थे, क्या इसमें कोई कोर्ट का दखल था, कोई आदेश था, पूरी जानकारी नहीं है। जानकारी होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है।